दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया तो उसके भाई रुक्मी ने किस तरह से भगवान को गालियां दी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण माता दुर्गा के मंदिर पर पहुंचते हैं और रुक्मणी से कहते हैं, आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। और फिर रुक्मणी मुस्कुराते हुए रथ पर चढ़ जाती हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, माता दुर्गे हमें आशीर्वाद दो। और फिर दोनों हाथ जोड़कर बलराम, शिशुपाल और रुक्मी सब युद्ध कर रहे थे। तो एक सैनिक बताता है कि रुक्मणी का हरण हो गया है। तो शिशुपाल कहता है, क्या रुक्मणी का हरण हो गया है? फिर रुक्मणी का भाई रुक्मी कहता है, शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मैं कृष्ण को मार कर अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं ले आता, मैं अपनी राजधानी इस कुंदनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और फिर रुक्मी जब भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी को ले जाते हुए देखता है तो कहता है, ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। और ऐसा कई बार कहते हुए भगवान फिर रुकते हैं। भगवान कहते हैं, रोको सारथी रथ। रुक्मी कहता है, धृष्टता की कोई सीमा होती है। एक अबला नारी का हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है, अभी अभी जो हमारा पाणी ग्रहण हुआ है। फिर रुक्मणी का भाई रुक्मी कहता है, किसका पाणी ग्रहण और कैसा पाणी ग्रहण, ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो, तुमने अपहरण किया है, अपहरण। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी इच्छा के विपरीत हो। फिर रुक्मी कहता है, हम और हमारे परिवार के सदस्य की किसी की भी इच्छा नहीं थी कि रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। कृष्ण कहते हैं, किसी की भी नहीं थी, पर एक की तो थी। रुक्मी कहता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात था कि रुक्मणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, और तुम्हें भी ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। ये मत भूलो कि जो स्त्री जिससे विवाह करना चाहती है, यह अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। रुक्मी कहता है, तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, ये पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। कृष्ण कहते हैं, तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पूर्ण श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की दिव्यानी का विवाह विस्मरण हो गया है? रुक्मी कहता है, इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं, नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरातरा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। रुक्मी कहता है, मैं तुम्हें कितनी देर से युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ और तुम भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। कृष्ण कहते हैं, आवेश में जो अपना संतुलन खो देता है वह कदापि क्षत्रिय नहीं। फिर रुक्मी कहता है, फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कृष्ण कहते हैं, कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। रुक्मी कहता है, दंभी कृष्ण, द्वारिका यहाँ से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। फिर भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मी को युद्ध में हराकर उसके सीने पर पैर रखकर अपने चक्र का आह्वान करते हैं, तभी रुक्मणी आ जाती हैं, कहती हैं, स्वामी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं, देवी ये इसी लायक है। फिर रुक्मणी कहती हैं, मगर उसकी बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? छोड़ दो प्रभु, इसे छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, भद्रे, दुष्टों को
दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूँ और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। रुक्मणी कहती हैं, मैंने मन क्रम वचन से आपका वर्ण किया है प्रभु, क्या आप मेरी पहली ही विनय को ठुकरा देंगे प्रभु। फिर कृष्ण कहते हैं, जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। कृष्ण कहते हैं, देवी मैं पत्नी से अधिक मैं तुम्हें प्रेमिका मानता हूँ और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण रुक्मी के सीने से पैर हटाते हुए कहते हैं, जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अगर तुम वीर हो तो अपनी इस बहन का एहसान कभी मत भूलना और जाकर अपने पिता से कहना, आज सारे आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने का हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चलो देवी। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।